हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के जो संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हीं की अगली वीडियो के बारे में बात करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर आप यानी उन प्रश्नों को भी जरूर देख लें, क्योंकि आपके यूपीएसआई एग्जाम में ये यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके यानी ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसलिए आप यानी इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से और शुरू से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न आपके यूपीएसआई एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप यानी शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये बहुत ही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको एक और बात बता दें कि जो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों से जो और भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न हम बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूट ना पाए। इसलिए आप यानी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वीडियो होने वाला है। अब आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के महत्वपूर्ण जो वीडियो हम आगे भी अपलोड करेंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाया करेगी। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और लगातार अपने इसी YouTube चैनल से जुड़े रहें। अब जैसे बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका, देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन यानी ए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है कि देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार अनुच्छेद 21 में बताया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। उसके अलावा आपका यानी अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। उसके अलावा अनुच्छेद 15 में आपका है धर्म जाति और से संबंधित, यानी किसमें है तो आपका अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म जाति से संबंधित यानी आपका वर्णन है वो किसमें बताया गया है, तो आपका है अनुच्छेद 15 में इसे समझाया गया है। तो बता दें कि जो अनुच्छेद 19 है उसमें देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार है। उसके अलावा आपका है यानी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार है। किसका? यानी जीवन और व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 15 में क्या है? तो धर्म जाति में जो भेदभाव है, यानी धर्म जाति मूल वंश से संबंधित जो भेदभाव है उसके बारे में बताया गया है कि यानी इसमें किसमें? अनुच्छेद 15 में, कि यानी जो धर्म जाति मूल वंश के यानी को देख करके भेदभाव ना किया जाए, ये किसमें बताया गया? ये क्या बताया गया? अनुच्छेद 15 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, त्वरित सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निहित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 31। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। त्वरित सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित है, तो आपका है अनुच्छेद 21 के तहत। इसमें आपका जो बताया गया है वो बताया गया है कि अनुच्छेद 21 में अनेक अधिकारों को शामिल करते हुए अनुच्छेद 21 का विस्तार किया है। किसका विस्तार किया? अनुच्छेद 21 का, जिनमें स्वच्छ पर्यावरण,
जिसमें स्वच्छ पर्यावरण, आपका स्वच्छ पर्यावरण, आजीविका बेहतर, आजीविका बेहतर, आजीविका बेहतर, स्वास्थ्य बेहतर, स्वास्थ्य, अदालतों में त्वरित सुनवाई, अदालतों में त्वरित सुनवाई, त्वरित सुनवाई तथा कैदियों के मानवाधिकार से यानी संबंधित अधिकार शामिल हैं। किसके? कैदियों के मानवाधिकार से संबंधित अधिकार शामिल हैं, अधिकार शामिल हैं। ये किस में शामिल है? आपके अनुच्छेद 21 में। स्वच्छ पर्यावरण, आजीविका यानी बेहतर स्वास्थ्य, अदालतों में त्वरित सुनवाई और कैदियों के मानवाधिकार से संबंधित किस में है? तो आपके अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में देश से बाहर घूमने के लिए और देश के अंदर आने के लिए भी आपका अनुच्छेद 21 में ही बताया गया। उसके बाद यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार आपके अनुच्छेद 21 में ही है। प्रश्न नंबर 3, 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द किसने गढ़ा? ऑप्शन ए हर्लन एफ स्टोन, ऑप्शन बी आर्थर श्लेसिंगर जूनियर, ऑप्शन सी पियर्स बटलर, ऑप्शन डी जॉन रॉबर्ट्स। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी आर्थर श्लेसिंगर जूनियर। 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पद किसने गढ़ा था? तो आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने गढ़ा था। और न्यायिक सक्रियता है वो एक बदलते समाज में न्यायिक दृष्टिकोण की एक गतिशील प्रक्रिया है। क्या है? जो समाज में न्यायिक दृष्टिकोण की एक गतिशील प्रक्रिया प्रक्रिया है। और ये किस में? तो आपका है इसी यानी 1947 वाले न्यायिक सक्रियतावाद शब्द में बताया गया। उसके अलावा जो आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने कब? जनवरी 1947 में। कब? जनवरी 1947 में फॉर्च्यून पत्रिका में प्रकाशित द सुप्रीम कोर्ट 1947 शीर्षक लेख में पहली बार न्यायिक सक्रियता शब्द गढ़ा था। कब? 1947 में। और किसने? ये आपके आर्थर श्लेसिंगर जूनियर ने। और किसमें? फॉर्च्यून पत्रिका में। आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो न्यायिक सक्रियतावाद है वो यानी पहली बार किस पत्रिका में यानी लिखा गया था? तो फॉर्च्यून पत्रिका में लिखा गया था। और किसके द्वारा? आर्थर श्लेसिंगर के द्वारा। और कब? 1947 में।
प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए समानता के अधिकार में, ऑप्शन बी प्राण एवं द्योगिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार। ये किस में बताया गया? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इसमें से किस प्रश्न का उत्तर सही होगा? प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी प्राण एवं देह स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? तो आपका किया गया है प्राण एवं देह स्वतंत्रता अधिकार में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? प्राण एवं देह स्वतंत्रता अधिकार में शामिल किया गया है। जैसे समुचित पर्यावरण को, समुचित पर्यावरण के अधिकार को प्राण एवं किसमें? देह स्वतंत्रता में। और ये अनुच्छेद कितना है? तो आपका ये अनुच्छेद है आपका 21। किसमें? अनुच्छेद 21 में ये शामिल किया गया है। वर्ष 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अर्थ मात्र एक जीव अस्तित्व से कहीं अधिक है। किसका? यानी जीवन का अर्थ किससे? एक जीवन का अर्थ मात्र एक जीव के अस्तित्व से कहीं अधिक है, के जीव के अस्तित्व से कहीं अधिक है। और क्या कहा था? इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, किसके? यानी इसमें जो मानवीय अधिकार हैं उसके साथ यानी जीने का अधिकार तथा वे सभी पहलू जो जीवन को अर्थपूर्ण, किसको? जीवन को अर्थपूर्ण, किस तरह का? यानी जीवन को अर्थपूर्ण तथा जीने योग्य बनाते हैं। किसे? यानी जीवन को अर्थपूर्ण तथा जीने योग्य बनाते हैं शामिल हैं। इसके बाद इसके बाद की न्यायिक व्याख्या ने अनुच्छेद 21 के अंदर अनेक अधिकारों को भी शामिल किया है, जिसमें आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसके अलावा आपका यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अलावा शिक्षा का अधिकार भी है, और भी यानी इसमें महत्वपूर्ण आपके यानी अपने देश से बाहर जाने का और अपने देश से अंदर आने का भी अधिकार आपका, यानी जैसे अभी आप बाहर जाना चाह रहे हैं घूमने, तो वहाँ से जैसे वापस भारत में आएंगे तो उसका भी अधिकार आपके अनुच्छेद 21 में, यानी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं इसमें अनुच्छेद 21 में। आपको दोबारा बता दें कि वर्ष 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन का अर्थ मात्र एक जीव के अस्तित्व से कहीं अधिक है, और जो जीवन का जो अर्थ है वो मतलब जीवन का यानी एक अर्थपूर्ण यानी होना, यानी जीने को योग्य बनाते। किसको बनाते योग्य? यानी एक यानी व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से जी सके, और उसे मतलब चाहे वो पर्यावरण हो या सभी जो चीज़ें उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं उन सभी का किस में बताया गया? तो आपके अनुच्छेद 21 में बताया गया है। प्रश्न नंबर 5, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में लागू होते हैं। ऑप्शन ए प्रशासनिक कार्रवाई में, ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक कार्रवाई में, ऑप्शन सी न्यायिक कार्रवाई में, ऑप्शन डी उपर्युक्त लिखित प्रत्येक कार्रवाई में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त लिखित प्रत्येक कार्रवाई में। किसमें? यानी ऑप्शन डी उपर्युक्त लिखित प्रत्येक कार्रवाई में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होते हैं।
आपको बता दें कि अनुच्छेद 14 से कितने 14 व अनुच्छेद 14 व 21 कितना अनुच्छेद 14 व 21 नैसर्गिक यानी प्राकृतिक न्याय सिद्धांत समाहित है और यह न्याय प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण दर्शन है। यानी क्या है ये, यानी ये न्याय प्रदान करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है जो प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक तथा न्यायिक तीनों कार्रवाइयों में लागू होता है। किसमें? प्रशासनिक के अलावा अर्ध न्यायिक, उसके अलावा और क्या है? न्यायिकों यानी किसमें? न्यायिक यानी तीनों में क्या होता है? तीनों कार्रवाइयों में लागू होता है। किस में? प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक और न्यायिक तीनों कार्रवाइयों में लागू होता है। और किस में बताया गया? अनुच्छेद 21, वो अनुच्छेद 14 व 21 में यानी बताया गया नैसर्गिक, जो प्राकृतिक न्याय भी कहा जाता है, ये तीनों कार्रवाइयों में लागू होता है, चाहे वो प्रशासनिक या अर्ध न्यायिक या न्यायिक हो। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 46, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क यानी शिक्षा अनिवार्य का अधिकार देता है। तो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आपका अनुच्छेद 21A देता है। जो अनुच्छेद 21A है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 कब? 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A यानी किसके द्वारा? 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जिसमें 6 से 14 वर्ष, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए, किसकी आयु के? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, क्या? निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। किसका अधिकार है? अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। और ये किस अनुच्छेद में? तो ये आपका 21A में बताया गया है। और आपको बता दें इससे पहले अनुच्छेद 45 के तहत, किसके तहत? यानी अनुच्छेद 45 के तहत। और जो ये अनुच्छेद 45 है ये नीति निर्देशक तत्वों में आता है। किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में आता है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 के तहत इसके यानी जो नीति निर्देशक तत्वों में इसे शामिल किया गया है। तथा 6 से 14 वर्ष, इसमें भी 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना अभिभावकों का मूल कर्तव्य है। क्या है? यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना किसका है? अभिभावकों का मूल कर्तव्य है।
यानी इसमें ये बताया गया है कि जो अनुच्छेद 45 है, जिस जो नीति निर्देशक तत्व में, उसमें ये बताया गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा प्रदान करवाना, यानी शिक्षा के लिए भेजना, शिक्षा के लिए उत्साहित करना, ये किसका काम है? तो ये आपका यानी अभिभावक यानी माता पिता का काम है कि बच्चे को यानी जैसे शिक्षा के लिए रोजाना बोलें कि आप यानी पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पढ़ें। ये किस में बताया गया? ये आपका अनुच्छेद 45 में बताया गया है। और जो अनुच्छेद आपका 21 है उसमें ये बताया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क यानी शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना क्या है? एक मौलिक अधिकार है। इसे कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षकों से वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो कितने वर्ष के? यानी ऑप्शन ए 8 से 16 वर्ष, ऑप्शन बी 8 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 16 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष। कितनी? यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो आपका यानी 2000 कितना 9 कितना है? यानी जो 2009 है उसमें ये बताया गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो मतलब शिक्षा यानी प्रदान करें। और आपको बता दें कि ये किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 21A में बताया गया है। किस में बताया गया है? अनुच्छेद 21A में बताया गया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले। और जो आपका ये अनुच्छेद है ये कब जोड़ा गया? ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें क्या यानी शिक्षा यानी प्रदान हो। और जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 उसमें यानी जो यानी कितने वर्ष के बच्चे हों? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हों उन्हें मतलब शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उन्हें प्राप्त हो। और इसी तरह का एक और अनुच्छेद है जो है आपका यानी अनुच्छेद 45। कितना है? अनुच्छेद 45 है। इसमें बताया गया है कि अभिभावक यानी बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें, यानी माता पिता बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। और ये किस यानी अनुच्छेद में? तो 45 किस में आता है? तो आपका नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में, जो भाग 4 में आता है। किसमें? भाग 4 में। और आपका जो ये अनुच्छेद है 21 है ये आपका आता है भाग 3 में। और किसमें? मौलिक अधिकार में, यानी भाग 3 में ये आता है और ये आपके आते हैं भाग 4 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में वर्ष प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2002। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी 2002। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कब जोड़ा गया या कब प्रस्तावित किया गया था? तो 2002 में प्रस्तावित किया गया था। और ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कब? 2002 में यानी प्रस्तावित किया गया था। और ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21A में। किसमें? अनुच्छेद 21A में यानी ये शामिल किया गया।
प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुच्छेद में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, या ऑप्शन सी बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, या ऑप्शन डी आपका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें यानी जो आपका अनुच्छेद 21A अनुच्छेद में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यानी ये किया गया था। और ये किस अनुच्छेद में? तो आपका अनुच्छेद 81 में। प्रश्न नंबर 10, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए सन 2000 में, ऑप्शन बी सन 2003 में, ऑप्शन सी सन 2009 में, ऑप्शन डी सन 2015 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी सन 2009 में। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सन 2009 में स्थापित किया गया था, जिसमें बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यानी इसे स्थापित किया गया था। और ये भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 26 अगस्त कब 26 अगस्त सन 2009 में कब 26 अगस्त सन 2009 को स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? 26 अगस्त सन 2009 को स्वीकृत किया गया। और 1 अप्रैल कब 1 अप्रैल सन 2010 को इसका क्रियान्वयन शुरू हुआ था। कब? 1 अप्रैल सन 2010 को इसका क्या हुआ था? क्रियान्वयन शुरू हुआ था। यानी ये मतलब अपना काम यानी करना शुरू हो गया था। कब ये आपका हुआ था? 1 अप्रैल सन 2010 से। आपको बता दें कि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें। और ये आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके जितने भी आपके UPSI एग्जाम में संविधान के प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपके UPSI एग्जाम जो 2025 की ये वैकेंसी आई हैं इसका होगा, उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझते चलें और साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिखते चलें, क्योंकि यदि आप लिखते चलेंगे तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं और सभी प्रश्न बहुत ही आसानी से आप अपने एग्जाम में कर पाएंगे। और यदि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही करने हैं तो आपको इस तरह के प्रश्न बहुत अच्छे से समझने होंगे और बहुत अच्छे से उन्हें अपना यानी नोटबुक में लिखना होगा। आपने यदि एक भी प्रश्न गलत किया तो ये मानो आपने हमारे विश्वास को तोड़ा है, क्योंकि यदि आपको प्रश्न का आंसर पता होने के बावजूद भी आप यदि गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया है और कहीं ना कहीं आपने समझने में गलती की है। इसलिए कभी भी आपको लगे कोई प्रश्न यदि आपके समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसका उत्तर देंगे और प्रॉपर समझाएंगे। आपको बेनिश्चिंत होकर के प्रत्येक यानी प्रश्न को समझना है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आपका अच्छे नंबरों से सिलेक्शन हो, जिससे आपके माता पिता आपके घर के लोगों का सभी का अच्छे से जीवन यापन होने लगे। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनकी भी एक अच्छी शिक्षा शुरू हो जाए, क्योंकि यदि आप सफल हो जाएंगे तो आप अपने परिवार को भी अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। यही हमारी रोज़ाना यानी प्रयास है कि आप यानी कब यानी सफल हों। और हम यही चाहते हैं कि जो आपके ये 2 स्टार हैं वो जल्द से जल्द आपके कंधों पर लगें, और ये लगेंगे जब आप प्रयास करेंगे। क्या? यदि आप यानी प्रयास करेंगे, प्रयास
करेंगे तभी आप यानी कुछ हो पाएगा। ये जो प्रयास शब्द है इसमें इतनी ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको क्या है उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। यदि आज आपको ये लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है तो आप प्रयास कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, वो भी अच्छे नंबरों से होगा, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करते तब तक हमें उसका फल भी नहीं मिलता है। यदि आप अच्छे से कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा, और यदि आप कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो फल भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म करना जरूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप यदि मेहनत करेंगे तो हम भी आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। और हमारा तो यही वादा है कि हम तो 24/7 आवर आपके साथ हैं, यानी आपको 24 घंटे और 7 दिन आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए, चाहे यूपीएसआई एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या यूपीएसआई के जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं उससे रिलेटेड हो, कोई भी यदि आपको जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों को यानी इन प्रश्नों के बारे में जानकारी हो सके, और साथ के साथ आपका अपना कंपटीशन का भी पता चल सके, क्योंकि यदि अपने परिवार से और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे तो उससे क्या है कि आपके यानी ये कंपटीशन का पता चलता रहेगा, क्योंकि कंपटीशन का जब भी पता चलता है जब यानी कई बच्चों के साथ हम ये जो आपके प्रश्न करा रहे हैं उनके आप उत्तर देंगे, वो भी उत्तर देंगे, तो उससे आपका ये पता चलेगा कि आप यानी प्रश्न कर पा रहे हैं, कितने कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप प्रश्न करेंगे तभी आपका एक अच्छा यानी स्कोर बन पाएगा और अच्छे नंबरों से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप यानी डायरेक्ट भी यानी अपने जो चाहे रिलेटिव हों या चाहे आपके यानी जो दोस्त हैं या आपके पहचान हो जो यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने इसे यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से ज़रूर जोड़ें। आप यानी यूट्यूब पर सर्च करें HAR क्लासेस 24, यानी आप इसे सर्च करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा, और आप अपना लिंक भेज करके भी उनके यानी सब्सक्राइब करा सकते हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यानी जोड़ सकते हैं। इसलिए आप यानी प्रयास कीजिए जिससे आपका अपना कंपटीशन का भी पता चलता रहे और साथ के साथ आपकी तैयारी है वो अच्छे से यानी हो पाए। इसलिए यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में प्रयास करें और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, वो भी अच्छे नंबरों से होगा। धन्यवाद।